जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि कक्षा 10 गणित से लिया गया। और आज के इस वीडियो में हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि अब की बार के बोर्ड एग्जाम में 100% कंफर्म है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ध्यान दीजिएगा, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि भाई प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में जो हम सवाल बताने वाले हैं भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी आसान से आसान तरीके से बताएंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हम आपसे इतना कहेंगे भाई, अगर आप सवाल को देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और साथ में करते भी चलिएगा। यहां पर देखिए, ये जो सवाल जो आपके सामने है ये चैप्टर 3 से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें बोला क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे भी अच्छे से। सबसे पहले बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, लेकिन भाई जो अंतर है वो 26 तो है, लेकिन संख्या हमें नहीं मालूम है। आखिर कौन सी संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां पर हमको दो संख्या मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे माना संख्याएं, या फिर माना दो संख्याएं, या फिर माना संख्याएं x तथा y हैं, x तथा y हैं। ये हम संख्या को मानेंगे। और चैप्टर 3 और 4 में जितनी भी सवालें आपको आती हैं भाई, इसमें मानना ही पड़ता है x और y ज्यादातर। तो यहां पर जो है हम संख्याएं को क्या मान लिए, x और y मान लिए। बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। मतलब x और y का जो अंतर है वो कितना है, 26 है। और ये हमारा बनेगा समीकरण 1। उसके बाद दिया है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की तिगुनी है। मतलब देखिए यहाँ पर एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो दूसरी संख्या की तिगुनी, तिगुनी का मतलब होता है 3 से गुणा। तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की तिगुनी हो गई। तो यहां पर एक संख्या का मतलब पहले क्या है, x है, और दूसरी संख्या कितना भाई, 3 गुणे y। यहां पर क्या कर देंगे, y करेंगे। तो ये x बराबर हो जाएगा 3y, समीकरण 2 बनेगा। क्या बनेगा, ये समीकरण 2 बनेगा। अब यहां पर हम समीकरण 1 में जो है x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये वाला है, x है, तो x की जगह पर हम 3y करेंगे, माइनस में y करेंगे, इक्वल का 26 करेंगे। तो 3y में से एक y घटाएंगे तो ये 2y हो जाएगा, इक्वल का 26 होगा। इक्वल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। y बराबर 26 बटे का 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6। y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। y का मान आप समीकरण 2 में रख कर x निकाल लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हो जाएगा x बराबर 3 है, इसी के इंटू में y की जगह पर कितना करेंगे, 13। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 13 39। x बराबर कितना हो जाएगा, 13 का 39। लास्ट में लिखेंगे अतः संख्याएं, क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं 13, 39। अतः संख्याएं 13, 39 है। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो ये हमारी कौन सी नंबर थी भाई, सवाल नंबर पहली ही थी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। और आज की इस वीडियो में टोटल हम 10 सवाल पढ़ने वाले हैं। आप लोग भी भाई बैठ जाइए आराम से और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, और जब तक 10 सवाल खत्म ना हो तब तक भाई उठना नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहां पर देखिए, जो सवाल नंबर दूसरी है आपके सामने है। ये जो सवाल है आप एनसीईआरटी बुक उठा कर दे, कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो, मनोहर या कुमार मित्तल, कुछ भी हो भाई, कोई भी राजीव की ही बुक हो, चाहे जो बुक हो, आप उस बुक में उठाकर देखिएगा, आपको इस प्रकार की सवाल मिलेगा। एनसीईआरटी में उठाकर देखिएगा, आपको 4-5 सवाल मिलेगा एग्जाम्पल सहित लेकर। प्रश्नावली में 2-3 सवाल हैं, एग्जाम्पल में भी 2-3 सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर देखो इसको कैसे करना है। देखिए बोला क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखिए अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है ये 9/11 हो जाती है। देखिए अंश और हर में हमें 2 तो जोड़ने को बोला है, लेकिन ना तो हमें अंश पता है और ना ही हर पता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंश और हर को मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अंश x तथा हर y है। माना अंश x तथा हर y है। अगर अंश को x मानेंगे और हर को y मानेंगे तो हमारी जो भिन्न होगी वो भिन्न क्या होगा, अंश बटा हर, यानी कि x बटे y हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पहला कंडीशन क्या बोला है, भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहां पर इसको लिखना है, ध्यान देना, एग्जाम में आप लोग भाई लिखिएगा जरूर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, भिन्न के अंश और हर दोनों में
अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। जब 2 जोड़ दिया जाए, देखिए x बटे वाई ये हमारी भिन्न थी, भिन्न के अंश में 2 जोड़ेंगे और हर में 2 जोड़ेंगे। अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यानी कि अंश और हर में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये 9 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। थोड़ा इसको नीचे लिखिएगा, तिरछा गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 11x + 2 ब्रैकेट में, इधर से तिरछा गुणा कराएंगे तो 9y + 2 होगा, y + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस में 11 दूनी का 22 इक्वल 9 का 9y होगा, 9 दूनी का 18 होगा। ये 11x होगा, इधर आएगा -9y इक्वल में 18, इधर आएगा माइनस का क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ये 11x - 9y घटाएंगे तो ये -4 आएगा। कितना आएगा? -4 आएगा। एक काम करिए, यहाँ से x का मान निकाल लो, तो 11x बराबर -4, इधर ले आएंगे प्लस का 9y हो जाएगा। तो ये हो गया 11x, आगे पीछे कर लो 9y -4 हो जाएगा। यहां से x निकालेंगे तो 9y - 4, 11 का पक्षांतर करेंगे तो कहां पर आएगा? बटे में, और इसे हम मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करें। ठीक, अब यहां पर देखिए ये पहला समीकरण है। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, तो यहां लिखेंगे भिन्न के, पुनः भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कितना बोला है? 5/6 हो जाती है। तो 5/6 हो जाती है, तो 5/6 हो जाती है। मतलब जो x बटे वाई था, इसी में 2 नहीं 3 जोड़ने को बोला है, 3 जोड़ दिया जाए। 2 तो इसके पहले बोला था, तो इसी के अंश में 3 जोड़ दें और इसी के हर में 3 जोड़ दें, तो ये भिन्न जो है ये 5/6 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए तिरछा गुणा करा देंगे तो 6x प्लस में 6 × 18 होगा, इधर से कराएंगे 5 का 5y, पंत यहीं का 15 हो जाएगा। तो 6x y को इधर लाएंगे 5y होगा इक्वल में 15, 18 को इधर लाएंगे तो -18 हो जाएगा। तो ये होगा 6x - 5y इक्वल में, इसको घटाएंगे तो ये हमारा जो आएगा -3 आएगा। कितना आएगा? ये -3 आएगा। अब क्या काम करना पता है? यहीं पर x का मान रखो, तो लिखेंगे x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान कितना है? 6x की जगह पर 9y -4 पूरे के बटे में 11, माइनस में 5y करेंगे इक्वल का -3। यहाँ से निकालेंगे हम y का मान। किसका मान निकालेंगे? y का। तो 6y कितना हो जाएगा? 54y हो जाएगा। 6 चौको कितना होगा? 24 होगा, पूरे के बटे में 11, माइनस का 5y इक्वल में कितना होगा? -3 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 54y - 24 हो जाएगा। ऐसे हम तिरछा गुणा कराएंगे तो 11 × 5 = 55, माइनस का कितना होगा? 55। जब ऐसे हम तिरछा गुणा कराते हैं ना तो ये 11 अब पूरे के बटे में हो जाएगा और इक्वल में कितना है? -3। देखिए 54 है और यहाँ 55y है, क्योंकि यहाँ 11 × 5 = 55, y होगा। तो 54 में से हमारा 55 नहीं घटेगा, 55 में 54 घटाएंगे तो माइनस का y होगा -24। तिरछा गुणा करा देंगे, 11 यहाँ कितना हो जाएगा? 33। तो -y इक्वल -33, इधर आएगा प्लस का 24 होगा, -y बराबर, इसको जब घटाएंगे 33 में 24 तो ये आएगा भैया 33 में 24 6 3 9, माइनस का 9 आएगा। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, या फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये होगा x बराबर, या y कितना है? 9 है। जब y की जगह 9 करेंगे, 9 9 कितना होगा? 81 हो जाएगा। 81 माइनस का 4 बटे 11, x बराबर ये 77 आएगा बटे में 11, 11 7 कितना हो जाएगा? 77 होगा। तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहाँ पर इसी के नीचे जगह नहीं है, साइड में लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। अतः भिन्न, क्या लिखेंगे? अतः भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y था तो x की जगह 7, y की जगह 9, अतः भिन्न 7/9 होगी। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई सवाल है, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी नंबर सवाल है भाई, ये आपका जो है आयु से संबंधित है, और कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में भाई आयु से संबंधित सवालें बहुत पूछी जाती हैं और पूछने के चांसेस 100% रहते हैं। आप मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, ये सवाल, इस मॉडल की सवाल हर बार पूछी जाती है। देखिए सबसे पहला नंबर, इसको देखिए क्या बोला है? 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी
हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये बोला है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद की बात किया है, अभी वर्तमान की बात नहीं किया है। और वर्तमान आयु पूछा है तो जो पूछा रहता है वही मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, आयु यक्स वर्ष है। जैकब की जो वर्तमान आयु है यक्स वर्ष है। अब हम जैकब की आयु कितना मान लिए भाई, यक्स वर्ष मान लिए हैं। तो अब इसके जैकब की आयु यक्स वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितना, वाई मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तथा पुत्र की वर्तमान आयु, तथा उसके पुत्र की, क्या लिखेंगे, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। जैकब की आयु कितना हो गया, यक्स वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, वाई वर्ष है। तो यहाँ पर बोला 5 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद। यहाँ पर क्या लिखे, 5 वर्ष के बाद। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो 5 इसमें बढ़ जाएगा, तो यक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक। और इसके पुत्र की आयु कितना होगा, उसके पुत्र की आयु, ये y से जो है बाद के लिए क्या हो जाएगा भाई, 5 बढ़ जाएगा, तो 5 वर्ष, यानी कि y प्लस 5 वर्ष होगा। क्या बोला है कि पुत्र की आयु का तिगुना होगा, पुत्र की आयु का तिगुना हो जाएगा, यानी कि प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्नानुसार। देखिए पहले हम क्या करेंगे, जैकब की आयु लिखेंगे और उसके बाद उसके पुत्र की आयु लिखेंगे। ये बोला है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना होगा, मतलब पुत्र की आयु का तिगुना कर दो बीच में इक्वल। ये हमारा समीकरण यहीं से बनेगा, यक्स प्लस 5 हो जाएगा और बराबर का 3 से गुणा कराएंगे, 3y प्लस में 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यक्स 3y को इधर लाएंगे, माइनस में होगा, इक्वल में 15, इधर से इधर ला लेंगे, माइनस का 5 होगा, यक्स माइनस 3y इक्वल में 10 होगा, जो कि हमारा ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर पुनः, क्या करेंगे, पुनः। ध्यान से सुनिएगा, बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पर बाद के लिए किया था तो हम जोड़े थे, और पूर्व के लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, घटेगा, इस तरीके से घटा लिए। कितना गुना बोला है, तो उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। जैसे यहाँ 3 गुना किए थे वैसे ही 7 गुना है, बीच में क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। यक्स माइनस का 5 हो जाएगा, यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 5 होगा, इक्वल में 7y माइनस 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। यक्स 7 इधर आएगा, माइनस 7y होगा, इक्वल में माइनस का 35 इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यक्स माइनस का 7y इक्वल में कितना, माइनस का 30 होगा, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, ये समीकरण हमारा बन जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है, यक्स माइनस 3y इक्वल का 10 है। समीकरण 2 कितना है, यक्स माइनस 7y इक्वल का माइनस 30 है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये मैच ही नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा था, ये मैच कर रहा है, तो यक्स यक्स कटेगा, जब घटाएंगे तो यहाँ घटा दो। यहाँ पर लिखें समीकरण 1 व 2 से, यानी कि समीकरण 1 2 को जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, घटाएंगे, और घटेगा सब एक साथ, तो ये वाला माइनस से प्लस होगा और ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा। यक्स से यक्स कट गया, ये माइनस 3y है और ये प्लस 7। जब यहाँ पर घटाते इसमें जब चिन्ह बदलते हैं तो चिन्ह बदलने के बाद इस वाले चिन्ह की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो माइनस 3 है, यहाँ पर प्लस 7 है, तो 3 में 7 घटेगा नहीं, 7 में 3 गए 4y आएगा। ये प्लस में है और ये भी प्लस में हो गया ना, ये भी चिन्ह बदलने के बाद प्लस हो गया, तो 30 10 कितना होगा, 40 होगा। y बराबर 40 बटे का 4, 4 का नाम 4, 4 दहम्मा 40 होगा। y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख कर आप यक्स का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कितना है, यक्स माइनस का 3y है, तो यक्स माइनस 3 y के जगह पर कितना करेंगे, 10 करेंगे, और बराबर में कितना है, बराबर में भी हमारा 10 ही है, तो यक्स माइनस 3 दहमा 30 हो जाएगा, बराबर का 10, यक्स बराबर 10 इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 30, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना आएगा, 40 हो जाएगा। लास्ट में हम लिखेंगे अतः जैकब की आयु, जो माने थे वही लिखना, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु, हम यक्स वर्ष माने थे तो यहाँ पर यक्स की जगह 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान
आयु, यहाँ पर देखिए 40 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम y माने थे तो y की जगह 10 वर्ष है या होगी। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान भी था और आपके समझ में भी आया होगा। तो ये सवाल भाई पूरे 6 नंबर की पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देना। तो चलिए ये तीसरी नंबर सवाल थी, हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी, और आप लोग सॉल्व करते चलिएगा भाई, बार बार बोल रहे हैं सॉल्व करते चलिएगा। 10 सवाल हुए बिना भाई वीडियो को स्टॉप नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो आपके सामने लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो कि श्रेणी से लिया गया है। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपको बनाए गए हैं, जो कि चैप्टर 3 का इसके पहले था, 3 और 4 से संबंधित इसके पहले थे। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी में जो है चैप्टर 5 से संबंधित जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी दिया है 7 है, 13 है, 19 है, डैश डैश करके 205 में कितने पद हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा भाई बता दें, यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती है प्रथम पद की, और उसके बाद अगले जो जरूरत पड़ती है वो सार्वंतर की हमें जरूरत पड़ती है, सार्वंतर की। तो प्रथम पद का मतलब हम इसको ए से दिखाते हैं और सार्वंतर को शॉर्टकट में डी से दिखाते हैं। भाई जो लड़के पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं कभी भाई उनके लिए बता दें, प्रथम पद ए है और सार्वंतर को हम किससे दिखाते हैं, डिफरेंशियल यानी कि डी से। तो प्रथम पद क्या है, ये श्रेणी में सबसे पहला ही प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद मतलब सबसे पहले, क्या है 7 है, तो प्रथम पद कितना हो गया, 7 हो गया। अब उसके बाद आता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा दो, चाहे जहां से। 13 में से 7 घटा दो, यहां से घटाना है, 13 में से 7 घटेगा कितना आएगा, 6 आएगा। अगर यहां से घटाना 19 में से 13 घटाओगे तब भी कितना आएगा, 6। मतलब जस्ट पीछे के आगे वाले अंक को ही घटाना है। तो 13 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ये हमारा सार्वंतर हो गया यानी कि डी। ये बोला है 205 में कितने पद हैं, मतलब ये 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे करते करते, मतलब जैसे इसमें 6 का गैप, फिर 6 का गैप, ऐसे 6 का गैप करते करते हम 205 तक जाएं तो इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं लिखी गई हैं। यानी कि ये सबसे लास्ट में है, तो लास्ट को अंतिम बोलते हैं और अंतिम पद को हम यल से दिखाते हैं। अंतिम पद कितना है भाई, 205 है। बोला है कितने पद, पदों की संख्या यन। यन को क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। क्या बोलेंगे, पदों की संख्या यन बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसका 2 फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, एक होता है यनवा पद, यनवे पद को हम लोग एन बोलते हैं। एनवा पद क्या है, एन होता है जो कि ए प्लस यन माइनस 1 डी होता है। एक होता है यलवा पद, यलवा पद को भी ए प्लस यन माइनस 1 डी से दिखाते हैं। मतलब दोनों फार्मूला सेम एक ही है। अगर यल दिया हो तो आपको नीचे वाला फार्मूला यूज करना है, और यल ना दिया हो तो ऊपर वाला। भाई बात वही है, फार्मूला वही है, सब कुछ वही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूकी लगाएंगे, यानी कि जब भी कोई नया स्टेप या फिर फार्मूला यूज करते हैं तो हमको चूकी या किसी न किसी चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर लिखेंगे यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी, ये जो है हमारा फार्मूला है। तो यल की जगह पर कितना करेंगे, 205 करेंगे। ए है, ए की जगह 7 हो जाएगा, प्लस में यन कितना है, यन हमको तो निकालना है, -1 रहेगा। डी कितना है, 6 है। इस तरीके से इतना हम करेंगे। अब जो है ये हो जाएगा 205 = 7, प्लस में 6 का गुणा कराएंगे तो 6n प्लस माइनस माइनस 6 का नम कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये हो गया 205 बराबर, पहले हम इस 6n को लिख लेते हैं और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि 7 बड़ा है तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 205 होगा, प्लस में 1 है, इसको इक्वल के जब उधर ले आएंगे तो ये माइनस का 1 होगा। इक्वल के बाद हमारा 6n बचा है, 1 तो हमारा उधर चला गया। ये घटाने पर आएगा 204 इक्वल का 6n होगा। यहाँ पर 204, 6 का पक्षांतर करेंगे, 6 कहाँ आएगा, बटे में आएगा, और यहाँ पर कितना बचा है, केवल n। तो 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 3 का 18, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 आगे आएगा 24, मतलब 6 चौको 24। तो यन बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः 34 पद होंगे, 34 पद होंगे या फिर 34 पद हैं। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो चलिए अगली नंबर देखते हैं, वो भी हमारा भाई श्रेणी से ही संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं भी समांतर श्रेणी से संबंधित ही लिया गया है। यहाँ पर पहले क्या बोला है, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। जबकि सबसे पहले हम प्रथम पद ए कितना है, 2 है, फिर हमें सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर का मतलब होता है भाई पीछे से आगे घटाना। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो 7 - 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ये कितना आएगा, हमारा 5 आएगा। बोला है 10 पदों तक, मतलब पदों की संख्या क्या है, 10 है। देखिए इसके पहले में क्या पूछा था, 205, फिर बोला है में
कितने पद हैं, मतलब इसके साथ फिर में आ गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 पदों तक, मतलब ऐसे ही 10 बार गया होगा, दोनों को समझिएगा। अब बोला क्या है योगफल, तो योगफल का जो फार्मूला होता है ध्यान देना, यस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ध्यान देना भैया, ये योगफल का फार्मूला है। इसके पहले जो है योगफल की बात नहीं किया था, कहीं योग की चर्चा नहीं थी, यहाँ पर योगफल की चर्चा है, तो योगफल वाला फार्मूला यूज करेंगे। n की जगह पर कितना होगा 10/2 करेंगे, 2 × a है तो a की जगह पर कितना 2 प्लस में n की जगह पर 10 करेंगे, माइनस का 1 है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, d कितना है 5 है, बीच में कोई चीज़ नहीं तो वहाँ क्या मानेंगे इंटू मानेंगे। तो ये 2 का नाम 2 होगा, 2 पंचे 10 होगा, 5 हो गया, 2 दूनी का 4 प्लस में 10 में 1 घटाएंगे 9 गुणे का 5 होगा, ब्रैकेट को हम करेंगे बंद, 5 ब्रैकेट में 4 प्लस का 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 5 होगा गुणे में 45, 4 कितना होगा 49 होगा, ये 5×9 45 होगा, जबकि हासिल 4 आएगा, 5 × 20, 20 4 कितना होगा 24 हो जाएगा, यानी कि ये जो आने वाला भाई कितना आएगा 245 आएगा, ये कितना आएगा 245 आएगा, जो कि यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यही क्या होगा इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, a बराबर कितना आएगा 37 आएगा, सर्वांतर d बराबर पीछे वाले पद में से आगे वाला घटेगा, तो पीछे कितना है -33 है, आगे वाला घटेगा -37। देखिए माइनस बीच में लगेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, क्योंकि घटाने वाला माइनस और इसके साथ माइनस है, तो ये होगा -33, माइनस माइनस प्लस का 37 होगा, और ये आएगा कितना 4 आएगा, ठीक। और 12 पदों का, यानी कि पदों की संख्या n बराबर कितना है 12 है। यहाँ पर योग का फार्मूला यूज करेंगे, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये इसका फार्मूला हो गया। n की जगह पर 12 होगा, बटे में 2 होगा, ब्रैकेट शुरू 2 गुणे ए की जगह पर माइनस का 37 करेंगे, प्लस में n की जगह पर 12 करेंगे, -1, इसी के इंटू में d है, d की जगह पर कितना आया है 4 आया है, ब्रैकेट को करेंगे बंद, तो ये 2 का नाम 2 होगा, 2 × 12 6 हो गया, 37 दूनी, तो ये -2 × 14 की 4 हासिल 1 होगा, 2 × 6 कितना होगा 7, मतलब 37 दूनी 74, प्लस में 12 में से एक घटाएंगे 11 गुणे का 4 होगा, ब्रैकेट करेंगे हम बंद, तो 6 हो जाएगा, ब्रैकेट -74 प्लस में 11 चौक 44 होगा, 6 गुणे 4 में 4 घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 3, माइनस में आएगा जबकि 30 आएगा, तो इसका गुणा कराएंगे 18, जबकि क्या आएगा माइनस का 180, इसका योग कितना आएगा माइनस का 180 आएगा, जो कि भाई दोनों सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, दोनों सवाल सेम एक ही जैसे है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं भाई, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब ये जो सवाल आपके सामने भाई सवाल नंबर 6वीं है, ये देख सकते हो पूरे 6 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये 6 अंक का एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले सवाल में क्या बोला है, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6वीं में क्या है, उस समांतर श्रेणी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमको एक 30वां पद निकालना है। आगे देखिए क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि यहाँ पर हमको दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है 11वां पद 38 है, क्या है 38 है, 11वां पद 38 है। देखिए जो 90वें पद का फार्मूला होता है 90वां पद का, वो होता है a प्लस n-1d होता है, वैसे यहाँ 11वां बोला है, मतलब यहाँ 11वां पद करेंगे, जब 11वां करेंगे तो a प्लस n की जगह 11 होगा -1d, तो ये आएगा a प्लस का 10d, मतलब 11 था तो 10d आया है, तो यानी कि a प्लस का क्या हो जाएगा 10d होगा, इक्वल में 38, ये बनेगा हमारा समीकरण 1। फिर बोला है 16वां पद 73 है, यानी कि इसी के नीचे क्या है भाई 16वां पद कितना है 73 है, तो ये a प्लस का 15d होगा, 1d कम होगा ना, तो 15d इक्वल का 73, यानी कि ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से a और d का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में यहाँ देखो a प्लस 10 है, यहाँ a प्लस 15 है, तो बड़ा नीचे वाला है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से a को घटाएंगे तो a प्लस का 15d इक्वल का 73 है, ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर कितना होगा 38 होगा। ये देखिए घटाना है तो घटाते समय चिन्ह बदलेगा माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, तो a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, 15d में से 10d घटाएंगे तो 15 में 10 गए कितना आएगा 5 होगा। ध्यान देना जब चिन्ह यहाँ बदलता है तो इस चिन्ह की वैल्यू नहीं होती है, तो यानी कि
माइनस ही माना जाएगा। 73 में अगर हम 38 को घटाएं तो 73 में से 38 को घटाएंगे तो ये आएगा 35 आएगा। क्या उधार लेंगे 13 होगा, 13 में से 8 गए 5, यहाँ 6 बचेगा, 6 में 3 गए 3 ही आएगा, हाँ 35 आएगा। तो डी बराबर कितना होगा 35, 5 का हम 75 करेंगे तो 5 बटे में होगा, 5 एक नम 5, 5 सते 35 हो गया। तो डी बराबर कितना आएगा 7 आएगा। डी बराबर कितना आएगा 7 आएगा। अब डी का मान हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा हमें डी का मान, क्या लिखेंगे हम, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल 38। पहले हम समीकरण 1 को नोट कर लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, आपके सामने दिखाई दे। तो a लिखे प्लस में 10 गुणे d के जगह पर कितना करेंगे 7 बराबर का 38। a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर कितना होगा 38। तो a बराबर 38 माइनस इधर आएगा 70 ना, तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 70 होगा, माइनस में कितना होगा 70 होगा। तो a बराबर घटाएंगे तो ये माइनस का 32 आएगा। a कितना आएगा माइनस का 32 आएगा। अब हमसे सवाल में क्या बोला है, हमसे कहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए 31वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 31वां पद, अतः 31वां पद बराबर a प्लस का 31 के लिए भाई 30d करेंगे। क्या करेंगे 30d, 1d कम करेंगे। तो a की जगह पर माइनस 32 है प्लस 30 गुणे डी कितना है 7 है, तो यहाँ 7 करेंगे तो ये माइनस का 32 प्लस में 7 जीरो 0 7 का 21 यानी कि 210 होगा। 210 में 32 को हम घटाएंगे, 210 में 32 को घटाएंगे तो ये हमारा 178 आएगा और यही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। जो कि ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई, सवाल नंबर 6वीं है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। भाई 10 आप सवाल देखिएगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि आपको पता चल गया होगा ये त्रिभुज से लिया गया है और ये आपको भाई एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है, चित्र भी इसमें दिया हुआ है। चलिए इसको हम काफी आसान तरीके से बताएंगे और आपको 2 सवाल बताएंगे। आप इन 2 सवाल को अच्छे समझ लीजिए भाई, एग्जाम में इन्हीं दोनों में से आएगा, इसके अलावा बाहर से नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करना है, ये तो आपके सामने भाई सवाल दिया रहेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। दिया है त्रिभुज, तो यहां पर लिखेंगे चित्र में, ये दिया भले है, यहां पर चित्र से लिखेंगे, चित्र में त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज है जो बड़ा वाला है, किनारे किनारे है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है त्रिभुज है, ये पूरा क्या है फाइनल हमारा त्रिभुज है। खैर त्रिभुज एक अंदर भी बना है छोटा सा, लेकिन हम फाइनल लेंगे PQR। तो त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR जो है एक त्रिभुज है। यहाँ से त्रिभुज को हटाना चाहो तो हटा दीजिए, ये त्रिभुज हटा दीजिएगा इससे। तो PQR एक त्रिभुज है, चित्र में PQR क्या है एक त्रिभुज है, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें भुजा PR के मध्य में क्या है यस है और QR के मध्य में क्या है T है। तो वही यहां पर लिखेंगे भुजा QR पर बिंदु T, QR पर बिंदु T है, ये क्या है बिंदु T है, तो बिंदु T तथा PR पर क्या लिखेंगे, भुजा PR पर यस स्थित है, क्या लिखेंगे स्थित है। इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर देखो इसमें पहले से दिया है कि यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ बनेगा, मतलब जो कोण यहाँ P पर बना है वही कोण कहाँ बनेगा T पर बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा देखिए, जहाँ पर कोण बने वो बीच में रहता है और ये यस TR, तो यस TR या फिर RST दोनों कर सकते हैं, नहीं RTS कर सकते हैं, RTS या फिर STR, कुल मिला के T बीच में होगा बस। ये कोण किसके बना रहा है भाई P के बराबर में आएगा, मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये पहले से बोला है। अब यहाँ पर 2 त्रिभुज की बात किया गया है। पहला त्रिभुज क्या है बड़ा वाला भाई, जिसको हम PQR बोलेंगे, और अगला जो त्रिभुज है PQR हो गया, और अगला जो है अगला क्या है छोटा वाला है RTS है, क्या है RTS में। इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो सबसे पहला नंबर तो RPQ मतलब जो P पर कोण बना है वही कोण यहाँ T पर बना है। इस दोनों में बात करें, ये तो मान लो पहले से दिया था, कोई बात नहीं, ये दिया था। अब यहाँ पर जो हम चर्चा करने वाले हैं भाई इसके हिसाब से, तो ये पहले दोनों त्रिभुज को लिए, जो त्रिभुज बात हुआ 2 त्रिभुज है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों त्रिभुज को लिए, इस त्रिभुज के हिसाब से P पर बनने वाला कोण, इस त्रिभुज के हिसाब से T पर बनने वाला कोण, यानी कि यस TR दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि ये ज्ञात है या फिर दिया है।
ज्ञात है या फिर दिया है। अब उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो भाई दोनों में ये जो आर है ना ये उभयनिष्ठ है। ये बड़ा वाला जब त्रिभुज लेंगे फिर भी आर मिलेगा, और जब छोटा वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी आर मिलेगा। दोनों में क्या मिलेगा? आर मिलेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? पी आर क्यू, मतलब आर, पी आर क्यू। अगला क्या होगा? यस आर टी। अगला क्या होगा? यस आर टी। ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। क्या है भैया? उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। जब दो चीज आपस में बराबर हो जाता है ना, जब दो कोण आपस में, जैसे ये वाला कोण हो गया, ये दोनों के लिए है। अब यहां पर एक ये कोण बचा और एक ये बचा। जब दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है भैया? बराबर हो जाता है। जब तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है तो ये कोण को हम एंगल बोलते हैं। तो यहां पर ए लिखेंगे, मतलब कोण समरूपकता कसौटी होती है इसमें, समरूपकता कसौटी से इससे क्या होता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। पहला त्रिभुज क्या था? पी क्यू आर सर्वांगसम हो जाएगा। अगला क्या है? आर टी एस। ये दोनों आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम। और जब ये सर्वांगसम हो जाते हैं, अच्छा सर्वांगसम दर्शाना ही था, और जैसे ही ये सर्वांगसम हुआ इति सिद्धम कर देंगे, यानी कि जो हमें भाई दर्शाना था, सिद्ध करना था, वो हो गया। यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। और इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस इतना ध्यान देना एग्जाम में आप इस चित्र को जरूर बनाइएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। ये 7वीं नंबर थी। अब हम देखेंगे 8वीं नंबर, जो कि इसी चैप्टर से है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए जो 8वीं नंबर है भाई आपके सामने है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें थेल्स प्रमेय यूज करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार इसी जो बोल रहे हैं। यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर चित्र में हमको दिया है, जो दिया है लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? यलियम समांतर सीबी। और अगला क्या दिया है? अगला दिया है यलियन समांतर सीडी। क्या दिया है? यलियन समांतर सीडी दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब इसमें से एक को निकाल लो, यलियम समांतर सीबी को ले लेते हैं। आइए इसको हम चित्र में हेरते हैं। तो भाई थोड़ा हम स्केल ले लेते हैं, ताकि आपको भाई इसमें हाईलाइट करते चलें, ताकि आपके समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर तो हमें लेना है यलियम समांतर सीबी। तो यलियम कहां पर है? ये है। और सी बी कहाँ पर है? ये है। अब इन दोनों से जो चित्र बन रहा है उसी चित्र को बना दो इन दोनों से। तो इन दोनों से जो चित्र बनेगा वो हमारा, ये देखिए, इन दोनों से चित्र जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। बन गया चित्र, ये वाला चित्र बना। अब इसमें क्या करना है? मेन पॉइंट बीच में जो आ रहा है ये आ रहा है। तो ए से हम कहाँ जाएंगे पता है? यम तक जाएंगे। ए से कहाँ तक जाएंगे? यम तक। और यम से हम आएंगे बी तक। एम से कहाँ तक आएंगे? बी तक। लेकिन अगर यहीं पर आप देख लो, यहाँ पर अगर देख लीजिए तो ए एम है और ए एम है, बटे में ए बी है, मतलब ए से यम तक जाएंगे और ए से ही हमको बी तक भी जाना पड़ेगा। चले जाओ ए से यम तक, मतलब ए एम के बटे में आप ए बी कर दो, मतलब पहले छोटा वाला फिर बटे में क्या कर दिए? बड़ा वाला। सेम वैसे जैसे इधर गए थे, इधर किनारे साइड, वैसे इधर। अब ए से ही यल तक आओ, पहले छोटा फिर बड़ा, पहले छोटा ए यल फिर बड़ा ए सी, मतलब ए यल बटे में ए सी, ये आपस में बराबर हो जाएगा और ये हमारा बनेगा समीकरण 1। ये थेल्स प्रमेय का रूल होता है। किसका रूल होता है? थेल्स प्रमेय का रूल होता है। अब यहाँ पर हम पुनः अगले में आएंगे। अगला क्या है? यलियन समांतर सीडी है। काफ़ी आसान तरीका बता रहे हैं भाई, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। यलियन की बात करें तो ये नीचे का साइड, और सीडी की बात करें तो ये नीचे का साइड, मतलब है कि जो कवर एरिया होगा ये वाला एरिया हमारा कवर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है? देखिए इसमें ये बाहर से आए थे कि अंदर से आए थे? बाहर से आए थे। तो इसमें भी वही करना है, ए से एन तक आना है, पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब ए एन फिर ए डी। तो यहाँ पर भी होगा ए एन ए डी, ए एन बटे में ए डी बराबर। इधर का हो गया। अब यही लाइन इस पर भी गई है, तो यानी कि ए से यल तक ए एल और ए से सी तक ए सी। तो ए एल और हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समीकरण 1 में ये ए एल बटे ए सी, और समीकरण 2 में भी ए एल बटे ए सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे? जब इक्वल के बाद वाला भाई ये दोनों बराबर है ना, तो इक्वल के पहले क्या है? ए एम है बटे में ए बी, बराबर कर देंगे हम ए एन बटे का ए डी। मतलब जब ये दोनों बराबर मिल रहा है तो इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, और जैसे ही बराबर करेंगे आप जाकर देखिए भाई जो दर्शाना था वो आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा।
जो कि काफ़ी आसान था, जो कि सवाल नंबर 8 है भाई, ये भी 6 नंबर का आता है। अभी इसके पहले जो सवाल बताया था भाई उसका प्रूफ दिए थे, 6 नंबर का पूछा गया था एग्जाम में, तो ये भी 6 नंबर का है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको हम बताए हैं। आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। दिया है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना यक्ष अक्ष पर, क्या लिखेंगे, माना यक्ष अक्ष पर बिंदु, यक्ष अक्ष पर बिंदु। देखिए यक्ष अक्ष पर मतलब है कि भाई यक्ष वाला होगा और वाई वाला नहीं होगा, तो यक्ष अक्ष पर यक्ष करेंगे, वाई वाला 0। अब यक्ष का मान निकालकर यहाँ पर हमें बिंदु को दिखाना है, तो माना यक्ष अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो कितना है, यक्ष का मान 0 है। फिर बोला है 2, और -2, से समदूरस्थ है, मतलब समदूरी पर है, मतलब 2, -5 इसको हम ए मान लेते हैं और 2, -2, इसको हम बी मान लेते हैं। और इसके समदूरस्थ मतलब इन दोनों से समान दूरी, मतलब इसी के बीच में एक बिंदु है पी है, जो कि यक्ष अक्ष पर स्थित है, यानी कि यक्ष का मान 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दूरी वाला फार्मूला यूज करेंगे भाई। क्या यूज करेंगे, दूरी वाला फार्मूला। अगर जिन बच्चों को ये ना समझ में आए या फिर कभी इस तरीके मतलब ये वाली सवाल ना पढ़े हो, तो कोई बात नहीं, इस मॉडल के आपको 2 सवाल बताएंगे इस वीडियो में, दोनों सवाल को आप अच्छे समझिएगा और बाकी आप सभी पार्ट को देखेंगे तो आपको भाई दूरी वाला फार्मूला सबका सब एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस करा है इसलिए इतना डिटेल से नहीं जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 1 शॉट में मिलेगा। बाकी हम विश्वास के साथ इतना कह सकते हैं कि जितनी हम सवाल बता रहे हैं ये सवाल आपके समझ में, अगर 10 सवाल हम बता रहे हैं तो 8 सवाल तो कंफर्म है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, माना यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है, यक्ष का 0 है। समदूरस्थ बोला था, तो यहाँ पर देखिए दोनों बिंदु को लिए, समदूरस्थ मतलब बीच में हम कर दिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा, एक फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। क्या होता है, एक फार्मूला मध्य बिंदु का होता है। यहाँ पर हम चाहें तो मध्य बिंदु का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु बराबर होता है, या मध्य बिंदु या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है। तो मध्य में क्या है भाई, यक्ष का मान 0 है, तो यहाँ यक्ष का मान 0 करेंगे इक्वल। अब बात आती है x1 का मतलब ये पहला वाला x1 है, धन x2 यहाँ का, देखिए ये x1 है, y1 है, और ये क्या है, x2 है, y2 है। तो x1 कितना है 2, x2 कितना है -2 बटे में 2, कामा y1 कितना है तो -5 प्लस में y2 कितना है 9 पूरे का बटा 2। यक्ष का मान 0 बराबर ये होगा 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि क्या हो गया, -2 हो जाएगा बटे में 2। ये घटाने पर कितना आएगा, ये घटाएंगे तो भाई 7/2 आएगा। ये कितना आएगा, 7/2 आएगा। तो यक्ष का मान 0, ये भी भाई कितना आ रहा है, 0,7/2 आ रहा है, जबकि यहाँ से यक्ष का मान निकलना चाहिए। एक काम करिए, ये वाला फार्मूला आप यूज मत करिएगा, ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखे थे हम, फिर से सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखेंगे, माना यक्ष अक्ष पर वह बिंदु यक्ष कामा कितना किए थे, 0 किए थे, और यहाँ पर एक लाइन खींचे थे। ये आपका बिंदु ए था, 2,-5 था, और यहाँ पर बिंदु बी है, कितना है, -2,9 है। यहाँ पर बिंदु पी के निर्देशांक कितना है भाई, यक्ष कामा 0 है। एक काम करिए, पी ए की दूरी निकाल लो। पी ए की दूरी कितना है, देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है ये होता है x1 - x2 का स्क्वायर। देखिए जब पी ए की दूरी निकालेंगे तो पी के यहाँ पर देखो यक्ष है, यहाँ पर 2 है, तो x - 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक। फिर उसके बाद बीच में प्लस, अगला क्या है 0, तो 0 में से ये घटेगा, तो 0 में से इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस का 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 में से 5 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, छोड़ दो। अब इसी के साइड में आप निकालो पी की दूरी। क्या निकालो, पीवी की दूरी। ये हो जाएगा अंडर रूट में, जब पीवी का मतलब इसकी बात किया गया है तो यक्स यहाँ से लेंगे, ये बीच में माइनस लगता है तो -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में 0 में से 9 घटाएंगे तो 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 9, देखिए 0 में से 9 घटाएंगे -9, और -9 का स्क्वायर भाई 9 × 9 = 81, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। तो ये बोला है समदूरस्थ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समदूरस्थ के लिए। क्या लिखेंगे, समदूरस्थ के लिए।
देखिए समदूरस्थ के लिए क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो रूट में है x+2 का होल स्क्वायर माइनस है क्या, x-2 का होल स्क्वायर प्लस में 25, ये भी हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। तो ये रूट से रूट क्या हो गया, कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस में 2 दूनी 4x प्लस का कितना 25, ये होगा x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 2 दूनी 4x और यहाँ पर कितना होगा प्लस का 81। x² से x² हमारा क्या हो गया, कट गया। देखिए ये प्लस में 4 है, ये भी प्लस में है, कट गया। ये माइनस का 4x है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 4x होगा इक्वल, ये 81 है, इधर आएगा तो माइनस का कितना होगा 25 होगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल में 81 में से अगर हम 25 को घटाएं तो 81 में अगर हम 25 को घटाएं तो ये आएगा, उधार लेंगे 11 5 6 7 बचेगा, यानी 56 आएगा। 56 आएगा तो 8 सतह कितना होगा 56 हो जाएगा, जबकि यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस का 7 आएगा, ये माइनस इधर आएगा 7 आएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बिंदु x, 0 माने थे तो x की जगह -7, 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से करिएगा, जो पहले बता रहे भाई वो मध्य बिंदु वाला दूसरा रूल है, वो बाद में देखा जाएगा, बाकी अभी आपको ये वाला यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं भी आपके सामने है, ये भी भाई जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 6 नंबर में ही आपसे पूछी गई भाई, क्वेश्चन बैंक में 6 नंबर वाले में ये डाला हुआ है। दिया है y का हमें वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बिंदु, सबसे पहले दिया गया बिंदु लिखेंगे, यहाँ समदूरस्थ की बात नहीं किया है, दिया गया बिंदु P कितना है 2, -3 है और Q कितना है 10, y है, ठीक। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बीच की दूरी बराबर रूट में क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 का मतलब पहला वाला पहले में घटेगा तो 2 में से 10 घटेगा, -10 का स्क्वायर, ये पीछे बीच में प्लस, पीछे कितना है -3 है, ये घटेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा दूरी कितना है 10 मात्रक है, 10 कर दो, यहाँ पर अंडर रूट हो गया, ये घटाने पर -8 का स्क्वायर बनेगा। ये देखिए माइनस को कॉमन ले लो, लेना चाहो माइनस कॉमन लेंगे 3 + y, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस कॉमन ब्रैकेट के अंदर ही लिए हैं। इधर से देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं ताकि रूट हमारा हट जाए। जब हम वर्ग करेंगे 10 का तो रूट देखिए 10 का वर्ग हो जाएगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना है तो 10 का वर्ग इस तरीके से, जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस वर्ग हो गया, रूट को हटा दो बस। -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस में माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, जबकि प्लस 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 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 इक्वल का 64, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग होगा, धन में 2 गुणे पहली दूसरी, 2 3 6y होगा, कितना होगा 6y हो जाएगा। तो ये हो गया 100, 64 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, अच्छा 9 भी जाएगा क्या, ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर में y² प्लस में 6y, तो ये 64 होगा माइनस 9 4 13 मतलब 73 आएगा, बराबर y² प्लस में 6y होगा। 100 में से अगर हम 73 को घटाएं, अगर 100 में से हम 73 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 100 में 73 गए 27 आएगा, बराबर में y² प्लस में 6y। तो ये क्या हो जाएगा y² होगा प्लस में 6y होगा, इधर आ जाएगा माइनस का 27, यहाँ पर कितना होगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y² प्लस में 6y माइनस का 27 इक्वल में कितना होगा 0 होगा। अब क्या करेंगे आदि अंत का गुणा करेंगे यानी कि खंड बनाएंगे, तो y² 9 × 27 होगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 9 - 3y माइनस का 27 इक्वल में क्या होगा 0 होगा। तो y² प्लस में 9y प्लस माइनस का 3y होगा, देखिए प्लस का इसमें गुणा किए प्लस माइनस माइनस और ये -27 वैसे ही उतार लेंगे इक्वल का 0, y कॉमन लेंगे तो y + 9 बचेगा, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो y + 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर चला गया, इक्वल में 0 हो गया। तो ये होगा y + 9 1 में हो जाएगा और जो बाहर है उसको भी 1 में करेंगे, गुणनखंड तो आपको आता होगा अच्छे से, y - 3 = 0 होगा, y बराबर माइनस में ही धराएगा तो प्लस हो जाएगा। ये अगला क्या है y + 9 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y 9 को इधर लाएंगे प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, y बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो y का मान पूछा था तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान 3 तथा -9 है, 3 तथा -9 है, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और आज के इस वीडियो में आपको हमने टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे भाई, जो कि 10 सवाल काफ़ी आसान तरीके से बताए हैं, जो कि आपके समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सभी पार्ट के लिए भाई प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे।